हेलो दोस्तों, आप सभी को इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में ही देखा है, आज हम लोग किस चीज़ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और किसी भी एग्ज़ाम के लिए वॉइस जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में बने रहें और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि क्या होगा, हम जितना जल्दी वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और सबसे पहले आप उसको देख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जानने का इस वीडियो में प्रयास करेंगे कि वॉइस क्या होता है, वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉइस। और दोस्तों, बहुत ही अच्छा से इसको समझने का प्रयास करेंगे और एक भी चीज़ हम लोग इसमें छुटाने वाले नहीं हैं। मतलब सीरियल वाइज हम लोग पढ़ते जाएंगे और दोस्तों बहुत ही अच्छा आपको इस वीडियो में स्ट्रक्चर बताऊंगा और साथ ही दोस्तों एग्जाम्पल भी बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में बने रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जानकारी इसमें हासिल करेंगे, प्राप्त करेंगे कि वॉइस जो होता है, दोस्तों वॉइस होता क्या है, व्हाट इज वॉइस। दोस्तों, वॉइस क्रिया का आवश्यक रूप होता है, यानी क्रिया का आवश्यक रूप को वॉइस कहते हैं। और दोस्तों, इसका एक दूसरा परिभाषा ये है कि वॉइस जो होता है सकर्मक क्रिया का भेद होता है, यानी क्रिया के आवश्यक रूप को वॉइस कहते हैं, या वॉइस एक सकर्मक क्रिया का भेद होता है। ठीक है, ए वॉइस इज ए ट्रांजिटिव वर्ब, और यानी आप बोल सकते हैं द नेसेसरी फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड वॉइस। तो दोस्तों, ये जो वॉइस होता है, वॉइस ट्रांजिटिव वर्ब का ही होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का नहीं होता है। तो आपका मन में ये सवाल उठ रहा है कि सर ट्रांजिटिव वर्ब अभी क्या होता है। तो दोस्तों, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो चलिए थोड़ा सा बता देते हैं। तो देखिए, ये जो वर्ब होता है, वर्ब जो होता है दोस्तों, क्या आप जानते हैं वर्ब कितने प्रकार होते हैं? जानते हैं कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। वर्ब जो होता है, वर्ब दो प्रकार के होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। दोस्तों, मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब या फुल वर्ब भी बोला जाता है और हेल्पिंग वर्ब को एक्सुअली वर्ब भी बोला जाता है। दोस्तों, फिर मेन वर्ब जो होता है, मेन वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है अकर्मक क्रिया। ये आप पढ़ चुके हैं। चलिए, ज़्यादा हम डिस्कशन इसके बारे में नहीं कर रहे हैं, तो चलिए थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे देखिए, वर्ब जो होता है, ये वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एम भी और एच भी। ये दोस्तों एम भी का अर्थ होता है मेन वर्ब और एच भी का अर्थ होता है क्या क्या हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो दोस्तों ये मेन वर्ब जो होता है, मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब या फुल वर्ब भी बोला जाता है और हेल्पिंग वर्ब को एक्सुअली वर्ब भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ये मेन वर्ब जो होता है, मेन वर्ब फिर से दो भाग होते हैं मेन वर्ब का, यानी फिर से इसको दो भागों में बांटा गया है, टीवी और आईवी। ठीक है दोस्तों, टीवी का अर्थ होता है ट्रांजिटिव वर्ब और आईवी का अर्थ होता है क्या, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है दोस्तों, टीवी, तो ये जो वॉइस होता है दोस्तों, ये ट्रांजिटिव वर्ब का ही होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का कभी भी नहीं होता है। अभी आपका मन में ये सवाल उठ रहा है कि सर ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, ज्यादा नहीं। तो चलिए थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं। दोस्तों, किसी भी सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट जरूर रहता है, चाहे वो वर्ब 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, लेकिन रहता जरूर है, वर्ब रहता जरूर है, चाहे 1 2 3 4 5 जो कुछ भी हो, लेकिन सेंटेंस में वर्ब रहता है। तो दोस्तों, अगर किसी सेंटेंस में वर्ब के बाद किसके बाद वर्ब के बाद, अगर किसी सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहता है, क्या रहता है, ऑब्जेक्ट, क्या, ऑब्जेक्ट। तो अगर किसी सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहता है तो प्रिय दोस्तों उसी को बोलते हैं क्या, टीवी। क्या होना चाहिए, वर्ब के बाद क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। जब दोस्तों वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहता है तो उसे बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और इंट्रांजिटिव वर्ब अभी क्या होता है दोस्तों, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट इसमें नहीं रहेगा। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो उसे बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहता है तो उसे बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, चलिए थोड़ा सा क्लियर हो गया। चलिए, नहीं तो देखिए थोड़ा सा और बता देते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
भार्ब के बाद दोस्तों अगर ऑब्जेक्ट है तो इसे बोलते हैं टीवी। और दोस्तों सब्जेक्ट प्लस अगर भार्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो उसे बोलते हैं आईवी। क्या बोलते हैं? आईवी। जैसे देखिए आई राइट, मैं लिखता हूं, आई राइट। दोस्तों इसमें देखिए आई राइट यानी ये क्या है, देखिए ये सब्जेक्ट है और राइट क्या है, भार्ब है। देखिए दोस्तों भार्ब के बाद यहां ऑब्जेक्ट नहीं है तो दोस्तों इसको हम लोग कौन सा भार्ब बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे इंट्रांजिटिव भार्ब बोलेंगे। ठीक है। अगर दोस्तों आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर, दोस्तों ये क्या है? सब्जेक्ट है, ये क्या है? भार्ब है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। दोस्तों इसमें देखिए भार्ब के बाद ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों अगर किसी सेंटेंस में भार्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहता है तो इसे बोलते हैं क्या? टीवी। और अगर किसी सेंटेंस में भार्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो उसे बोलते हैं क्या? आईवी। चलिए आपको समझ में आ गया होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। हाँ, तो दोस्तों वॉइस आपको समझ में आ गया कि वॉइस जो होता है ये ट्रांजिटिव भार्ब का ही होता है, इंट्रांजिटिव भार्ब का कभी भी नहीं होता है। मतलब भार्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहना जरूरी है। दोस्तों जब भार्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो भी उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना सकते हैं। ओके, कब बना सकते हैं? जब भार्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है। लेकिन और भार्ब वॉइस कहता है कि वॉइस जो होता है ये ट्रांजिटिव भार्ब का ही होता है, इंट्रांजिटिव भार्ब का नहीं होता है। और क्या होता है? तो चलिए जानते हैं और क्या होता है। देखिए दोस्तों ये वॉइस जो होता है, वॉइस दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। क्या क्या होता है? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। चलिए क्या क्या होता है देखिए। एक्टिव वॉइस और दूसरा नंबर में होता है पैसिव वॉइस। ठीक है। तो दोस्तों एक्टिव वॉइस आपको दिया हुआ रहेगा, आपको बनाना क्या है? पैसिव वॉइस बनाना है। तो बहुत ही आसान स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहे, भागिएगा नहीं। ठीक है। तो चलिए दोस्तों जैसे आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर। ये दोस्तों एक्टिव वॉइस आपको बनाना क्या है? पैसिव वॉइस बनाना है। तो आप पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? देखिए इसका पैसिव वॉइस कैसे होगा। देखिए पीवी, ए लेटर इज रिटेन बाय मी। तो आपका मन में यह सवाल उठ रहा है, सर यहां देखिए इज था नहीं, लेकिन इज कैसे आया? यहां देखिए राइट जो है क्रिया का मूल रूप है, मतलब भार्ब 1 है, यहां भार्ब 3 हुआ कैसे? ये बाय कहां से आया? यहां देखिए क्या था? देखिए आई था, ये मी कैसे हुआ? तो चलिए बहुत ही अच्छा से जानने का प्रयास करते हैं। चलिए तो दोस्तों देखिए करना क्या है, आपको सबसे पहले एक चीज बता देते हैं, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। दोस्तों अगर सब्जेक्ट आपका आई है तो आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? मी। यानी सब्जेक्टिव रूप क्या होता है दोस्तों? आई। और आई का ऑब्जेक्टिव रूप दोस्तों क्या होता है? मी होता है। दोस्तों अगर यू रहता है तो यू का सब्जेक्ट रूप और ऑब्जेक्ट रूप सेम होता है। ठीक है। अगर दोस्तों सब्जेक्ट वी है तो उसका ऑब्जेक्टिव रूप जो होगा वो क्या होगा? आस होगा। दोस्तों अगर सब्जेक्ट दे है तो दे का जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? देम होगा। ठीक है। अगर दोस्तों ही है तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम होगा। सॉरी सी, तो सी का जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? हार होगा। सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हार होगा। तो दोस्तों ये सब को आपको लर्न करना है बहुत ही अच्छा से, तब जाके आप बना पाएंगे। ठीक है। कि आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी होता है। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? आस होता है। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम होता है। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम होता है। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हार होता है। ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना पड़ेगा तभी आप बना सकते हैं, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकता है। चलिए देखते हैं। चलिए और तो दोस्तों ये आपको याद हो गया होगा। तो चलिए अभी हम लोग बहुत ही अच्छा से जानने का प्रयास करते हैं और स्ट्रक्चर जानते हैं। तो दोस्तों ऐसे हम लोग अगर एक एक सेंटेंस लेंगे तो ये रात अगर हो जाएगा तब भी नहीं समाप्त होगा। ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों करेंगे क्या, हम लोग अकॉर्डिंग टू द टेंस आप पढ़ चुके हैं। अगर दोस्तों टेंस नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहां से जाके आप टेंस का अध्ययन कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग अकॉर्डिंग टू द टेंस यानी टेंस के अनुसार पढ़ेंगे। तो दोस्तों टेंस में देखिए सबसे पहला नंबर जो है क्या है? सिंपल प्रेजेंट है। दोस्तों सिंपल प्रेजेंट है।
घबराना नहीं है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट को इंडिफिनाइट टेंस भी बोलते हैं। नहीं तो आप बोलेंगे सर सिंपल प्रेजेंट कहाँ से आया, ठीक है, आपका मन में ये भी हो सकता है कि सर सिंपल प्रेजेंट कहाँ से आया, तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट जो होता है, सिंपल प्रेजेंट का ही एक दूसरा नाम होता है क्या, प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस। क्या होता है, प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस है, तो उसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों यहां देखिए क्या है, सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट, या आप उसको बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये देखिए सिंपल प्रेजेंट जो है, सिंपल प्रेजेंट का दो ठो स्ट्रक्चर है, क्या क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्लस वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों वर्ब फाइव होता क्या है, दोस्तों वर्ब फाइव का मतलब होता है क्रिया के अंत में एस नहीं तो एस का प्रयोग रहेगा। आपको सेंटेंस को देखना है कि क्या उसमें एस है, क्या उसमें एस है। तो दोस्तों वर्ब के अंत में अगर एस या एस रहता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, वर्ब फाइव। तो इसका स्ट्रक्चर ही होता है क्या, दो ठो स्ट्रक्चर होता है। ए नंबर होता है क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, और बी नंबर में होता है क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों वर्ब फाइव का अर्थ ये होता है कि हम लोग समझेंगे कैसे कि ये वर्ब फाइव है कि वर्ब वन है, तो आपको समझना है इससे है कि अगर क्रिया के अंत में एस नहीं तो एस लगा हुआ है तो आपको समझ जाना ये क्या है, वर्ब फाइव है, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम लोग क्या एक ही तो स्ट्रक्चर में बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। चलिए कैसे देखिए, तो दोस्तों इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, अच्छा 15 कर देते हैं चलिए, और ऑब्जेक्ट। दोस्तों इसका अर्थ होता क्या है, दोस्तों इसका अर्थ ये होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्लस वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब ये तो देखिए दोस्तों दो स्ट्रक्चर हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे भी दर्शा सकते हैं कि ये देखिए सब्जेक्ट प्लस 15 वर्ब 15 प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब 15 मतलब दोस्तों होता है, वर्ब 15 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं वर्ब वन या वर्ब फाइव, ऐसा लिख सकते हैं। मतलब ये वर्ब वन में रह सकता है या वर्ब फाइव में रह सकता है। तब दोस्तों इसको हम लोग जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, चलिए जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे, पीवी, ठीक है, ये एक्टिव वॉइस है। दोस्तों जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाने का ये नियम होता है कि जो ऑब्जेक्ट रहता है वो सब्जेक्ट के स्थान पर आता है, और जो सब्जेक्ट रहता है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर चला जाता है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों ये ऑब्जेक्ट जो है सबसे पहले किसके स्थान पर आएगा, सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट के बाद क्या करना है, एक्सुअली वर्ब का प्रयोग करना है। क्या करना है, एक्सुअली वर्ब का आपको क्या करना है, प्रयोग करना। ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो क्या करेंगे, वर्ब भी सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट आपका प्लूरल हो तो हम लोग वर्ब भी क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, एक्सुअली वर्ब। एक्सुअली वर्ब का देखिए उसके बाद क्या करेंगे, ये वॉइस होता क्या है, क्रिया के आवश्यक रूप को वॉइस कहते हैं। मतलब दोस्तों अगर वर्ब वन में दिया है तो भी करना पड़ेगा वर्ब थ्री, अगर टू में है तब भी करना पड़ेगा थ्री, अगर थ्री में है तब भी करना पड़ेगा थ्री, अगर फोर में है तब भी करना पड़ेगा थ्री, अगर फाइव में है तब भी करना पड़ेगा थ्री। तो दोस्तों ये देखिए वॉइस जो होता है क्रिया के आवश्यक रूप होता है, मतलब वर्ब थ्री। दोस्तों अगर 1 2 3 4 5 में रहता है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा थ्री में। चलिए कैसे कन्वर्ट करेंगे सब भी हम पता करेंगे अभी, देखिए इस वीडियो में। तो ऑब्जेक्ट के बाद एक्सुअली वर्ब लगाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए ये वर्ब 1 5 जो है इसको करना क्या पड़ेगा, वर्ब थ्री करना पड़ेगा। उसके बाद वर्ब थ्री के बाद एक प्रीपोजिशन लगाया जाता है, वो प्रीपोजिशन क्या है, बाय है। मतलब ऑब्जेक्ट के बाद आप एक्सुअली वर्ब प्रयोग कीजिएगा, उसके बाद वर्ब थ्री प्रयोग करने के बाद बाय लगाइएगा। उसके बाद जो दोस्तों ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो पहले सब्जेक्ट के स्थान पर आ चुका है, तो ये जो सब्जेक्ट है अभी ऑब्जेक्ट के स्थान पर ये चला जाएगा। मतलब ये क्या होगा, देखिए सब्जेक्ट होगा। इतना आपको करना है, इतना आपको करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए देखिए जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखिए ऊपर तरफ ले रहे हैं, जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल लिए थे, आई राइट ए लेटर। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए काम क्या है पैसिव वॉइस बनाने का, कि जो ऑब्जेक्ट रहता है वो सब्जेक्ट के स्थान पर आता है और जो सब्जेक्ट रहता है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर चला जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाएंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर ऑब्जेक्ट है, इसलिए ए लेटर को हम लोग
सीधा पकड़ कर लाएंगे और दोस्तों उसके बाद एक्सुअली वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। आपको ये जो ऑब्जेक्ट लाएंगे आप वो सिंगुलर में है कि प्लूरल में है वो आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों ए लेटर मतलब एक लेटर एक पत्र है दोस्तों, यानी एक वचन होगा, इसलिए एक वचन क्रिया का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ए लेटर इज होगा। उसके बाद आपको करना क्या है, वर्ब 3, इसलिए राइट का वर्ब 3 क्या होगा देखिए रिटेन, और रिटेन के बाद करना क्या है, एक प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है बाय। तो वर्ब 3 के बाद हमेशा याद रखिएगा बाय का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आई का दोस्तों ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। तो ये ए लेटर इज रिटेन बाय मी, ये आपका सही हो जाता है। दोस्तों जैसे देखिए आई लव यू, आई लव यू, दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लाएंगे तो क्या होगा यू, और यू के साथ दोस्तों क्या प्रयोग किया जाता है आर, तो यू आर। उसके बाद लव का वर्ब 3 करना पड़ेगा तो क्या होगा लव्ड। उसके बाद वर्ब 3 के बाद बाय अपने से, उसके बाद आई का ऑब्जेक्ट दोस्तों क्या होता है मी, तो यू आर लव्ड बाय मी। देखिए दोस्तों कितना आसान है। चलिए और एग्जाम्पल हम लोग साथ में जान लेते हैं। हाँ तो दोस्तों ये देखिए ही हेल्प्स मी, आई हेल्प यू, सी टीचेज यू, वी रेस्पेक्ट हिम। दोस्तों इससे आप वीडियो को रख कर बनाने का प्रयास कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों इसका आंसर जो होगा देखिए क्या होगा। सबसे पहले मी है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए इसका मी क्या है ऑब्जेक्ट है, तो इसका सब्जेक्ट होगा क्या देखिए आई, और आई के साथ क्या लगाया जाता है एम। उसके बाद इसका क्या करेंगे वर्ब 3, उसके बाद बाय, उसके बाद ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा दोस्तों हिम होगा। उसके बाद यहाँ क्या आएगा यू आएगा, यू के साथ आर लगाया जाता है। उसके बाद देखिए हेल्प का वर्ब 3 क्या होगा हेल्प्ड बाय, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है मी। ठीक है, सी टीचेज यू, तो दोस्तों क्या आएगा यू आर, और टीच का जो वर्ब 3 होता है क्या होता है टॉट, TAUGHT टॉट। उसके बाद बाय, उसके बाद सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है हर। ठीक है, वी रेस्पेक्ट हिम, दोस्तों हिम का सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा यहाँ, तो क्या होगा ही के साथ लगाया जाता है इज, और यह देखिए वर्ब 3 करना पड़ेगा तो क्या होगा रेस्पेक्टेड, और बाय, और देखिए वी का जो ऑब्जेक्ट होगा दोस्तों क्या होगा आस होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ये दोस्तों एक ही स्ट्रक्चर है, ये एक ही स्ट्रक्चर है। चलिए आपको और एग्जाम्पल देते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए आई ईट ए मैंगो, आई ईट मैंगोज, सी हेल्प्स देम, आई लाइक इट, यू लव मी, ही टीचेज हर। दोस्तों ये सब आप बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए आई ईट ए मैंगो, तो दोस्तों क्या होगा ए मैंगो इज इटेन बाय, क्या होगा आई का ऑब्जेक्ट मी। आई ईट मैंगोज, तो दोस्तों क्या होगा मैंगोज, और चूंकि मैंगोज बहुवचन है इसलिए क्या लगेगा आर इटेन बाय मी होगा। देखिए आई का ऑब्जेक्ट मी। सी हेल्प्स देम, तो देम का दोस्तों सब्जेक्ट क्या होता है दे, और दे के साथ एक्चुअली वर्ब लगाया जाता है आर, दे आर। उसके बाद आपको क्या करना है वर्ब 3, तो क्या होगा हेल्प्ड। उसके बाद क्या करना है बाय, उसके बाद दोस्तों सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है हर। ठीक है, आई लाइक इट, तो दोस्तों सबसे पहले ईट लिखना पड़ेगा, तो ईट, और ईट के साथ लगाया जाता है एक्चुअली वर्ब इज, LIKED लाइक्ड। उसके बाद बाय, उसके बाद आई का ऑब्जेक्ट दोस्तों क्या होता है मी होता है। ठीक है, यू लव मी, तो दोस्तों क्या होगा आई, उसके बाद एम आई एम, उसके बाद लव का वर्ब 3 क्या होगा लव्ड। उसके बाद बाय, उसके बाद यू का दोस्तों ऑब्जेक्ट जो होता है वो यू ही होता है। ही टीचेज हार, तो हार का दोस्तों सब्जेक्ट सी होता है, और सी के साथ इज। उसके बाद टीचेज का देखिए वर्ब 3 करना है तो क्या होगा टॉट, TAUGHT टॉट। बाय, ही का ऑब्जेक्ट दोस्तों क्या होता है हिम होता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि हम जितना जल्दी वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएंगे और सबसे पहले आप उसको देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, देखते हैं अगला वीडियो में नेक्स्ट क्या होगा दूसरा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो चलिए।